लियोनहार्ड यूलर एक स्विस गणितज्ञ थे जिन्होंने विश्लेषणात्मक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कलन और संख्या सिद्धांत सहित गणित और भौतिकी की एक विस्तृत श्रृंखला में भारी योगदान दिया। लियोनहार्ड यूलर का जन्म 15 अप्रैल 1707 को हुआ था। उनके पिता पॉल यूलर थे। पॉल यूलर ने बेसेल विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था और वहां जैकब बर्नौली के व्याख्यानों में भाग लिया था। वास्तव में पॉल यूलर और जोहान बर्नौली दोनों बेसेल में स्नातक की पढ़ाई के दौरान जैकब बर्नौली के घर में रहते थे। पॉल यूलर एक प्रोटेस्टेंट मंत्री बने और एक अन्य प्रोटेस्टेंट मंत्री की बेटी मार्गरेट ब्रूकर से शादी की। उनके बेटे लियोनहार्ड यूलर का जन्म बेसेल में हुआ था, लेकिन जब वह 1 साल के थे तो परिवार रिहेन चला गया और लियोनहार्ड का पालन पोषण रिहेन में हुआ, जो बेसेल से ज्यादा दूर नहीं था। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, पॉल यूलर ने कुछ गणितीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वह अपने बेटे को अन्य विषयों के साथ प्रारंभिक गणित पढ़ाने में सक्षम थे। लियोनहार्ड को बेसेल में स्कूल भेजा गया और इस दौरान वह अपनी मां के पास अपनी दादी के साथ रहे। यह स्कूल हर हिसाब से काफी गरीब था और यूलर ने स्कूल से बिल्कुल भी गणित नहीं सीखा। हालांकि गणित में उनकी रुचि निश्चित रूप से उनके पिता के अध्यापन से जगी थी और उन्होंने स्वयं गणित के पाठ पढ़े और कुछ निजी पाठ भी लिए। यूलर के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके साथ चर्च में चले और उन्होंने उसे मंत्रालय की तैयारी के लिए बेसेल विश्वविद्यालय भेज दिया। उन्होंने 14 साल की उम्र 1720 में विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। अधिक उन्नत अध्ययन के लिए आगे बढ़ने से पहले सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए जोहान बर्नौली ने जल्द ही निजी ट्यूशन में यूलर की गणित के लिए महान क्षमता की खोज की। 1723 में यूलर ने डेस्कार्टिस और न्यूटन के दार्शनिक विचारों की तुलना और विरोधाभास करते हुए दर्शन शास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। उन्होंने अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए 1723 की शरद ऋतु में धर्मशास्त्र का अध्ययन शुरू किया, लेकिन वह जीवन भर एक कट्टर ईसाई रहे। लेकिन उन्हें धर्मशास्त्र, ग्रीक और हिब्रू के अध्ययन के लिए वह उत्साह नहीं मिल सका। जोहान बर्नौली द्वारा अनुनय करने के बाद यूलर ने गणित में बदलाव के लिए अपने पिता की सहमति प्राप्त की। यूलर ने 1726 में बेसेल विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बेसेल में अपने समय के दौरान कई गणितीय कार्यों का अध्ययन किया था और कैलिंगर ने जोहान बर्नौली की सलाह से यूलर द्वारा पढ़े गए कई कार्यों का पुनर्निर्माण किया है। इनमें वेरिग्नन, डेस्कार्टिस, न्यूटन, गैलीलियो, वैन शूटेन, जैकब बर्नौली, हरमन, टेलर और वालिस के काम शामिल हैं। 1726 तक यूलर के पास पहले से ही एक पेपर छपा हुआ था, जो एक प्रतिरोधी माध्यम में समकालिक वक्रों पर एक छोटा लेख था। 1727 में उन्होंने पारस्परिक प्रक्षेप पथ पर एक और लेख प्रकाशित किया और एक जहाज पर मस्तूलों की सर्वोत्तम व्यवस्था पर पेरिस अकादमी के 1727 ग्रैंड पुरस्कार के लिए एक प्रविष्टि प्रस्तुत की। 1727 का पुरस्कार जहाजों से संबंधित गणित के विशेषज्ञ बाउएर को मिला, लेकिन यूलर के निबंध ने उन्हें दूसरा स्थान दिलाया, जो युवा स्नातक के लिए एक अच्छी उपलब्धि थी। हालांकि यूलर को अब खुद के लिए एक अकादमिक नियुक्ति ढूंढनी थी और जब जुलाई 1726 में निकोलस बर्नौली की सेंट पीटर्सबर्ग में मृत्यु हो गई, तो वहां एक रिक्ति पैदा हो गई। यूलर को उस पद की पेशकश की गई, जिसमें उन्हें शरीर विज्ञान के लिए गणित और यांत्रिकी के अनुप्रयोगों को पढ़ाने में शामिल किया जाएगा। उन्होंने नवंबर 1726 में यह पद स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अगले वर्ष के वसंत तक रूस की यात्रा नहीं करना चाहते थे। उसके पास देरी करने के 2 कारण थे। वह अपने नए पद से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए समय चाहते थे, लेकिन उनके पास बेसेल विश्वविद्यालय में एक पद का मौका भी था, क्योंकि वहां भौतिकी के प्रोफेसर की मृत्यु हो गई थी।
इस पद पर चयन के लिए यूलर ने ध्वनिकी पर एक लेख लिखा था, जो आगे चलकर एक क्लासिक लेख बन गया, लेकिन उन्हें उस चरण में आगे बढ़ने के लिए नहीं चुना गया जहां कुर्सी कौन भरेगा। इस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। लगभग निश्चित रूप से उनकी युवावस्था उनके विरुद्ध थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें भौतिकी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यूलर ने 5 अप्रैल 1727 को बेसल छोड़ दिया। उन्होंने नाव से राइन की यात्रा की, पोस्ट वैगन द्वारा जर्मन राज्यों को पार किया, फिर ल्यूबेक से नाव द्वारा 17 मई 1727 को सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचे। पीटर द ग्रेट की पत्नी कैथरीन प्रथम द्वारा इसकी स्थापना के 2 साल बाद वह सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज में शामिल हुए थे। डैनियल बर्नौली और जैकब हरमन के अनुरोध के माध्यम से यूलर को मूल रूप से पेश किए गए फिजियोलॉजी पद के बजाय अकादमी के गणितीय भौतिक प्रभाग में नियुक्त किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग में यूलर के कई सहकर्मी थे जो उसे एक असाधारण वातावरण प्रदान करते थे। यूलर ने 1727 से 1730 तक रूसी नौसेना में मेडिकल लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। सेंट पीटर्सबर्ग में वह डैनियल बर्नौली के साथ रहते थे, जो पहले से ही रूस में नाखुश थे। उन्होंने अनुरोध किया था कि यूलर उनके लिए स्विट्जरलैंड से चाय, कॉफी, ब्रांडी और अन्य व्यंजन लाए। यूलर 1730 में अकादमी में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए और चूंकि इससे उन्हें अकादमी का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति मिली, इसलिए वे अपना रूसी नौसेना पद छोड़ने में सक्षम थे। डैनियल बर्नौली ने अकादमी में गणित में वरिष्ठ कुर्सी संभाली थी, लेकिन जब वह 1733 में बेसल लौटने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग छोड़ गए तो यूलर को गणित की इस वरिष्ठ कुर्सी पर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति से जो वित्तीय सुधार हुआ, उसने यूलर को शादी करने की अनुमति दी, जो उसने 7 जनवरी 1734 को सेंट पीटर्सबर्ग जिम्नाजियम के एक चित्रकार की बेटी कैथरीना जीसेल से शादी की। कैथरीना यूलर की तरह एक स्विस परिवार से थी। उनके कुल मिलाकर 13 बच्चे थे, हालांकि केवल 5 ही अपनी शैशवावस्था में जीवित बचे थे। यूलर ने दावा किया कि उसने अपनी कुछ सबसे बड़ी गणितीय खोजें तब की जब उसने एक बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और अन्य बच्चे उसके पैरों के आसपास खेल रहे थे। कई लेखों का प्रकाशन और उनकी पुस्तक मैकेनिका 1736 से 37 ने यूलर को प्रमुख गणितीय कार्य की ओर अग्रसर किया। यूलर की स्वास्थ्य समस्याएं 1735 में शुरू हुई, जब उन्हें गंभीर बुखार हुआ और लगभग उनकी जान चली गई। हालांकि उसने यह खबर अपने माता पिता और बेसल में बर्नौली परिवार के सदस्यों से तब तक छिपाकर रखी जब तक वह ठीक नहीं हो गया। अपने आत्मकथात्मक लेखन में यूलर कहते हैं कि उनकी दृष्टि संबंधी समस्याएं 1738 में उनके कार्टोग्राफिक कार्य के कारण अत्यधिक तनाव के कारण शुरू हुई। कैलिंगर का तर्क है कि यूलर की दृष्टि संबंधी समस्याएं लगभग निश्चित रूप से पहले शुरू हुई और 1735 का गंभीर बुखार आंखों पर तनाव का एक लक्षण था। उनका यह भी तर्क है कि 1753 के यूलर के एक चित्र से पता चलता है कि उस समय तक उनकी बाईं आंख की दृष्टि अभी भी अच्छी थी, जबकि उनकी दाहिनी आंख की दृष्टि खराब थी लेकिन पूरी तरह से अंधी नहीं थी। कैलिंगर का सुझाव है कि यूलर की बाईं आंख आंखों के तनाव के बजाय बाद के मोतियाबिंद के कारण अंधी हो गई। 1740 तक यूलर की बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी। उसने 1738 और 1740 में पेरिस अकादमी का ग्रैंड पुरस्कार जीता था। दोनों अवसरों पर उन्होंने प्रथम पुरस्कार दूसरों के साथ साझा किया। यूलर की प्रतिष्ठा बर्लिन जाने का प्रस्ताव लाने की थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में रहना पसंद किया।
हालांकि रूस में राजनीतिक उथल-पुथल ने विदेशियों की स्थिति को विशेष रूप से कठिन बना दिया और यूलर को अपना मन बदलने में योगदान दिया। एक बेहतर प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए फ्रेडरिक द ग्रेट के निमंत्रण पर यूलर बर्लिन गए, जहां सोसाइटी ऑफ साइंसेज के स्थान पर एक विज्ञान अकादमी की योजना बनाई गई थी। उन्होंने 19 जून 1741 को सेंट पीटर्सबर्ग छोड़ दिया और 25 जुलाई को बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में रहते हुए भी यूलर को अपने वेतन का कुछ हिस्सा रूस से मिलता रहा। इस पारिश्रमिक के लिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग अकादमी के लिए किताबें और उपकरण खरीदे। उन्होंने उनके लिए वैज्ञानिक रिपोर्ट लिखना जारी रखा और उन्होंने युवा रूसियों को शिक्षित किया। 1744 में जब बर्लिन अकादमी की स्थापना हुई थी और यूलर गणित के निदेशक थे, तब मॉपर्टुइस इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में मॉपर्टुइस के लिए प्रतिनियुक्ति की और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यूलर ने अकादमी के लिए अविश्वसनीय मात्रा में काम किया। यह किसी भी तरह से उनके कर्तव्यों की सीमा नहीं थी। उन्होंने पुस्तकालय और वैज्ञानिक प्रकाशनों से संबंधित अकादमी की समिति में कार्य किया। उन्होंने राज्य लॉटरी, बीमा, वार्षिकियां और पेंशन और तोपखाने पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इस अवधि के दौरान उनका वैज्ञानिक उत्पादन अभूतपूर्व था। बर्लिन में बिताए 25 वर्षों के दौरान यूलर ने लगभग 380 लेख लिखे। उन्होंने विविधताओं की गणना पर किताबें लिखी, ग्रहों की कक्षाओं की गणना पर, तोपखाने और बैलिस्टिक्स पर, जहाज निर्माण और नेविगेशन पर, चंद्रमा की गति पर, विभेदक कलन पर व्याख्यान और एक लोकप्रिय वैज्ञानिक प्रकाशन लेटर्स टू ए प्रिंसेस ऑफ जर्मनी आदि। 1759 में मॉपर्टुइस की मृत्यु हो गई और यूलर ने बर्लिन अकादमी का नेतृत्व ग्रहण किया, हालांकि राष्ट्रपति का पद नहीं। राजा समग्र रूप से प्रभारी था और प्रारंभिक अच्छे पक्ष के बावजूद यूलर अब फ्रेडरिक के साथ अच्छे संबंधों में नहीं था। यूलर, जिन्होंने वैज्ञानिक मामलों पर डीएलेम्बर्ट के साथ बहस की थी, उस समय परेशान हो गए जब फ्रेडरिक ने 1763 में डीएलेम्बर्ट को अकादमी के अध्यक्ष पद की पेशकश की। हालांकि डीएलेम्बर्ट ने बर्लिन जाने से इनकार कर दिया, लेकिन अकादमी के संचालन में फ्रेडरिक के निरंतर हस्तक्षेप ने यूलर को निर्णय लिया कि छोड़ने का समय आ गया है। 1766 में यूलर सेंट पीटर्सबर्ग लौट आया और फ्रेडरिक उसके जाने से बहुत क्रोधित हुआ। रूस लौटने के तुरंत बाद यूलर एक बीमारी के बाद लगभग पूरी तरह से अंधा हो गया। 1771 में उनका घर आग से नष्ट हो गया था और वे केवल खुद को और अपनी गणितीय पांडुलिपियों को बचाने में सक्षम थे। आग लगने के तुरंत बाद 1771 में एक मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों के लिए उनकी दृष्टि बहाल हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि यूलर खुद की आवश्यक देखभाल करने में विफल रहे और वह पूरी तरह से अंधे हो गए। अपनी उल्लेखनीय स्मृति के कारण वह प्रकाशिकी, बीजगणित और चंद्र गति पर अपना काम जारी रखने में सक्षम थे। आश्चर्यजनक रूप से सेंट पीटर्सबर्ग लौटने के बाद, जब यूलर 59 वर्ष के थे, उन्होंने पूर्ण दृष्टिहीनता के बावजूद अपने कुल कार्यों का लगभग आधा हिस्सा तैयार किया। बेशक यूलर ने मदद के बिना आउटपुट का यह उल्लेखनीय स्तर हासिल नहीं किया। उनके बे जोहान अल्ब्रेक्ट यूलर ने उनकी मदद की, जिन्हें 1766 में सेंट पीटर्सबर्ग अकादमी में भौतिकी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1769 में वे इसके सचिव बने। यूलर ने 1772 में प्रकाशित चंद्रमा की गति पर अपने 775 पेज के काम में मदद के लिए अल्ब्रेक्ट, क्राफ्ट और लेक्सेल को श्रेय दिया। निकोलाई ने यूलर को लगभग 7 वर्षों की अवधि में प्रकाशन के लिए 250 से अधिक लेख तैयार करने में मदद की, जिसमें उन्होंने यूलर के सहायक के रूप में काम किया, जिसमें बीमा पर एक महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल था जो 1776 में प्रकाशित हुआ था।
उन्होंने यूलर की स्तुति भी लिखी। युश्केविच कहते हैं कि 18 सितंबर 1783 को यूलर ने दिन का पहला भाग हमेशा की तरह बिताया। उन्होंने अपने एक पोते को गणित का पाठ पढ़ाया, 2 बोर्डों पर गुब्बारों की गति पर चौक से कुछ गणनाएं की, फिर हाल ही में खोजे गए ग्रह यूरेनस पर लेक्सेल और निकोलाई के साथ चर्चा की। अपराह्न लगभग 5 बजे उन्हें मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ और उन्होंने केवल "मैं मर रहा हूँ" कहा, इससे पहले कि वे बेहोश हो गए। शाम करीब 11 बजे उनकी मौत हो गई। 1783 में उनकी मृत्यु के बाद सेंट पीटर्सबर्ग अकादमी ने लगभग 50 वर्षों तक यूलर के अप्रकाशित कार्य को प्रकाशित करना जारी रखा। गणित में यूलर का काम इतना विशाल है कि वह सभी समय के गणित के सबसे विपुल लेखक थे। उन्होंने आधुनिक विश्लेषणात्मक ज्यामिति और त्रिकोणमिति के अध्ययन में बड़ी प्रगति की, जहां वह टॉलेमी की तरह पाप, कॉस आदि को कॉर्ड के बजाय फंक्शन के रूप में मानने वाले पहले व्यक्ति थे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।